इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट लेंगे, जेनर डायोड। इससे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पीएन संधि डायोड क्या होता है, किस प्रकार उसको बनाया जाता है। यह भी एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके वोल्टेज और करंट का के बीच जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो इस प्रकार होता है। ये जो है, इधर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी, इधर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स बायस्ड कंडीशन होगी। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट तेजी से बढ़ता है और करंट का मान मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। रिवर्स बायस में हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा का मान बहुत कम बढ़ता है, वह एक संतृप्त अवस्था को प्राप्त करता है, सेचुरेटेड करंट प्राप्त होती है IS। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है जब करंट यकायक बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? यह जेनर डायोड की प्रॉपर्टी इसी भाग के अंदर काम करती है। इसी पोर्शन में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। From the curve, it is clear that when the diode is forward biased, there is rapid increase in current in diode with increase in forward bias voltage. यानी वोल्टेज में वृद्धि के साथ तेजी से वृद्धि होती है। But when diode is reverse biased, जब डायोड को पश्च बायसित करते हैं, there is no specific increase in current, यानी धारा में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है with increase in reverse bias वोल्टेज के साथ। And the current gets saturated, यानी धारा संतृप्त हो जाती है। बट विथ मोर इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी रिवर्स बायस वोल्टेज का मान और बढ़ाएं हम तो एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज, एक विशिष्ट वोल्टता पर जिसको हमने VB नाम दिया है, देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट, धारा में यकायक वृद्धि होती है, विच इज शोन बाय पोर्शन QS ऑफ द कर्व एट वोल्टेज VB। यानी इस वोल्टेज से पहले धारा में विशेष वृद्धि नहीं हो रही थी और वह संतृप्त अवस्था प्राप्त करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट में एकदम वृद्धि होती है जिसको हमने QS भाग द्वारा दिखाया है। यहाँ इन रिवर्स बायस कंडीशन, पश्च बायस अवस्था में, द वोल्टेज एट विच देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट इज जनरली कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी पश्च बायस अवस्था में जिस वोल्टता पर धारा में यकायक वृद्धि होती है उसको टूटन वोल्टता कहते हैं। यानी वहां ब्रेकडाउन होता है, कुछ टूटन होता है, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्राप्त होते हैं जिसके कारण करंट एकदम बढ़ जाता है। सच ए डायोड विच इज यूज्ड इन ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन इन रिवर्स बायस कंडीशन इज कॉल्ड जेनर डायोड। यानी एक ऐसा डायोड जिसका उपयोग टूटन वोल्टता क्षेत्र में किया जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन टूटन वोल्टता क्षेत्र में करते हैं, उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। अब ये टूटन कैसे होती है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो इसको हम दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जेनर डायोड में द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन इन ए पीएन जंक्शन डायोड। यानी पीएन संधि डायोड में जो टूटन होती है उसके लिए उत्तरदायी दो प्रभाव क्या है, दो मैकेनिज्म क्या है। तो पहले होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे टूटन। In this mechanism, the minority charge carriers in the PN junction diode gain enough kinetic energy from the applied reverse biased voltage। यानी पश्च बायसित वोल्टता जो बाहर से प्रयुक्त करते हैं उसके कारण जो पीएन संधि डायोड के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको गतिज ऊर्जा मिल जाती है उस वोल्टेज के कारण। तो क्या होता है, जिससे वो द कोलाइड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अटैच्ड विथ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द क्रिस्टल लेटिस एंड लिबरेट देम। तो क्या होगा, वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको एनर्जी एक्वायर होगी, ऊर्जा मिलेगी, तो वो तेजी से गति करेंगे। तो उस क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो सहसंयोजी आबंध है, उनसे टकराएंगे।
तो जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनको टकराकर एनर्जी अपनी उनको दे देंगे और उसको मुक्त कर देंगे। Thus in this process large number of charge carriers are obtained। तो इस प्रक्रिया में बहुत अधिक संख्या में आवेशवाहक प्राप्त होते हैं। The new charge carriers so produced generate additional charge carriers। यानी इस प्रकार जो नए आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं वो अतिरिक्त आवेशवाहक उत्पन्न करते हैं। एंड thus the number of charge carriers goes on increasing। यानी आवेशवाहक की संख्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे कोई एक आवेशवाहक है चार्ज कैरियर, उसने एक कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो पहले वाला और दूसरा मिलाकर 2 हो गए। अब ये दोनों एनर्जी प्राप्त करेंगे, ये दोनों 2 कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के 2 और चार्ज कैरियर्स निकालेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। 4 को एनर्जी मिलेगी, 4 से टकराएंगे तो 4 और निकलेंगे तो 8 हो जाएंगे। इस तरह ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। दिस प्रोसेस इज मल्टीप्लाइड। यह जो प्रक्रिया है ये गुणित होती जाती है। एंड एज ए रिजल्ट देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट। परिणाम स्वरूप धारा में यकायक वृद्धि होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ताप में वृद्धि करें तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है, जो एवलांचे टूटन वोल्टा है, उसके परिमाण में वृद्धि कर सकते हैं। यानी फिर ज्यादा वोल्टेज देने पर यह ब्रेकडाउन होता है। अब हम दूसरा ब्रेकडाउन लेंगे, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर टूटन। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो एवलांचे ब्रेकडाउन। इसके अंदर किसी प्रकार का एवलांचे टूटन नहीं होता है। बट दी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन इटसेल्फ। यानी उसके अंदर जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो स्वयं टूटने लगते हैं। अब कैसे टूटते हैं स्वयं? द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स इटसेल्फ इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग एट द जंक्शन। यानी जंक्शन संधि पर प्रबल विद्युत क्षेत्र के विद्यमान होने के कारण वो कोवेलेंट बॉन्ड स्वयं टूटने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कहां से आएगा? द नैरो डिप्लेशन रीजन इज द कॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम बाहर से बैटरी लगाते हैं जिसके कारण उन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, यानी उस डिप्लेशन रीजन के अंदर। चूंकि वो डिप्लेशन रीजन नैरो होती है, संकीर्ण होती है, तो नैरो होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। V पोटेंशियल डिफरेंस और D जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो D का मान बहुत कम है, इसलिए E का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोवेलेंट बॉन्ड स्वयं टूटने लगते हैं। दिस फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड जनरेट मोर चार्ज कैरियर्स। यानी वो इतना प्रबल होता है कि सहसंयोजी आबंध और ज्यादा टूटने लगते हैं और बहुत ज्यादा आवेशवाहक प्राप्त होते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट। इसके कारण वहां धारा में एकाएक वृद्धि होती है। तो हमने देखा कि एक जेनर ब्रेकडाउन है जिसके कारण करंट में बहुत वृद्धि होती है, और एक एवलांचे ब्रेकडाउन है। द ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इटसेल्फ इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड जीनर इफेक्ट और जीनर ब्रेकडाउन। यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में सहसंयोजी आबंध का स्वयं टूटना जेनर प्रभाव या जेनर टूटन कहलाता है। दिस ब्रेकडाउन इज जनरली ऑब्टेन्ड एट ए वोल्टेज स्लाइटली लेस देन 6 वोल्ट। यह जो टूटन है लगभग 6 वोल्टेज से कम वोल्टा पर प्राप्त होती है। अब हम यहां देखें, ये जेनर डायोड का सिंबल है, संकेत है। अब जेनर डायोड को रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, तो रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया। अब यहां जेनर डायोड का उपयोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम किस प्रकार करते हैं वो दिखाया गया है। जेनर डायोड इज जनरली यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। जेनर डायोड को पश्च बायसित अवस्था में काम में लेते हैं। इन दिस कंडीशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज शोन इन द फिगर। When the value of reverse voltage VR is less than the जेनर वोल्टेज VZ, यानी VZ यानी जेनर वोल्टेज वह वोल्टेज है जहां पर ब्रेकडाउन होता है, यानी अगर वोल्टा का मान इससे कम है, then we can not see जेनर इफेक्ट on this diode।
तो किसी प्रकार का जीनर इफेक्ट नहीं होगा, करंट में यकाएक वृद्धि नहीं होगी, करंट का मान बहुत कम होगा, सेचुरेटेड करंट प्राप्त होगी। Then we can not see Zener effect on this diode because in this case the current flowing in the circuit is found to be less than IJK। यानी इस स्थिति में धारा का मान IJK से कम होता है। यदि IJK करंट कम है तो उसको जेनर डायोड के रूप में हम नहीं ले सकते, यानी करंट का मान IJK से ज्यादा होना चाहिए। The value of IJK and VZ is different for each जेनर डायोड। प्रत्येक जेनर डायोड के लिए IJK और VJ का मान अलग अलग होता है। Since the shape of the curve near IJK is like a knee, यानी IJK के पास इसकी जो शेप एक नी यानी घुटने की तरह है, एंड हेंस IJK इज नाउन एज नी करंट, इसको नी धारा कहते हैं। ड्यू टू जीनर इफेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट में पास थ्रू इट, यानी जीनर इफेक्ट के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। विच में बर्न इज जेनर डायोड, जिसके कारण जेनर डायोड जलकर नष्ट हो सकता है। सो टू प्रोटेक्ट द डायोड, डायोड की रक्षा के लिए द करंट फ्लोइंग इन द डायोड इज कंट्रोल्ड, इसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ए सीरीज रेजिस्टेंस आरएस इज ऑलवेज यूज्ड विथ द सर्किट, यानी परिपथ में हमेशा एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो धारा को कंट्रोल करता है। सो डेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड ऑलवेज रिमेन लेस देन IZM, यानी IZM मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा धारा बहेगी तो डायोड नष्ट हो सकता है जलकर, तो इससे कम धारा बहे इसलिए एक रेजिस्टेंस लगाया है जो धारा को नियंत्रित करता है। जनरली IZT करंट फ्लोज थ्रू जेनर डायोड, जेनर डायोड में से सामान्यतः IZT करंट प्रवाहित होती है, ट्रांजिशन करंट, संक्रमण धारा, यानी जो इन दोनों के बीच की धारा है। द जेनर डायोड इज मेनली यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड का मुख्यतः उपयोग वोल्टता नियामक के रूप में करते हैं, यानी इसके अंदर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट प्राप्त होता है, यानी इसके अंदर जो धारा का मान है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होने पर भी इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी हम एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं जिससे कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा, उसका मान चेंज हो रहा, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो लगभग कांस्टेंट होगा। तो आगे हम किसी सर्किट से इसको जोड़ेंगे तो हम कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करेंगे।